इस राम कथा को अंत तक अवश्य सुने। भगवान आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। माता सबरी की प्रतीक्षा। महर्षि मतंग जब सबरी को आश्रम सौंपकर देवलोक जाने लगे, तब सबरी भी महर्षि के साथ जाने की जिद करने लगी। तब सबरी की उम्र 10 वर्ष थी। वो महर्षि मतंग का हाथ पकड़कर रोने लगी। महर्षि भी सबरी को रोता देख व्याकुल हो उठे। तब उन्होंने सबरी को समझाया, पुत्री, इस आश्रम में भगवान श्री राम आएंगे, तुम यही उनकी प्रतीक्षा करो। अबोध सबरी इतना अवश्य जानती थी कि गुरु का वाक्य सत्य होकर रहता है। उसने फिर पूछा, राम कब आएंगे? महर्षि मतंग त्रिकालदर्शी थे। वे भूत भविष्य सब जानते थे। वे महर्षि थे। महर्षि मतंग सबरी के आगे घुटनों के बल बैठ गए और सबरी को नमन किया। आसपास में उपस्थित सभी ऋषिगण असमंजस में डूब गए। ये उलट कैसे हुआ? गुरु शिष्य को नमन कर रहा है, ये कैसे हो सकता है? महर्षि के तेज के आगे कोई कुछ बोल न सका। महर्षि मतंग बोले, पुत्री, अभी उनका प्रकट नहीं हुआ है। अभी महाराज दशरथ जी का लगन भी नहीं हुआ है। अभी उनका लगन कौशल्या से होगा, फिर दशरथ जी का विवाह सुमित्रा से होगा और फिर उनका विवाह कैकेयी से होगा। फिर भगवान की लंबी प्रतीक्षा होगी। फिर प्रभु अवतरित होंगे। फिर उनका विवाह माता जानकी से होगा। फिर उन्हें 14 वर्ष का वनवास होगा। फिर वनवास के आखिरी वर्ष माता जानकी का हरण होगा। तब उनकी खोज में वे यहाँ आएंगे। तुम उन्हें कहना, आप सुग्रीव से मित्रता कीजिए। सुग्रीव को आतताई वाली के संताप से मुक्त कीजिए। आपका अभीष्ट सिद्ध होगा और आप रावण पर अवश्य ही विजय प्राप्त करेंगे। सबरी एक क्षण मैं ही किंत कर्तव्य विमूढ़ हो गई। अबोध सबरी इतनी लंबी प्रतीक्षा के समय को माप ही नहीं पाई। वह फिर अधीर होकर महर्षि से पूछने लगी, इतनी लंबी प्रतीक्षा कैसे पूरी होगी गुरुदेव? तब गुरुदेव ने कहा, प्रभु श्री राम को स्मरण करते हुए ही यह अवधि पूर्ण हो जाएगी। महर्षि मतंग बोले, वे ईश्वर हैं, अवश्य ही आएंगे, यह भावी निश्चय है। इसलिए पूरी श्रद्धा भाव से प्रतीक्षा करना। यदि उनकी इच्छा हुई तो कालदर्श के इस विज्ञान को परे रखकर वे कभी भी आ सकते हैं, लेकिन आएंगे श्री राम अवश्य। लेकिन मेरे इस कथन पर भरोसा रखना और प्रतीक्षा करना। जन्म मरण से परे उन्हें जब जरूरत हुई तो प्रहलाद के लिए खंबे से भी निकल आए थे। इसलिए श्री राम की प्रतीक्षा करना। वे कभी भी आ सकते हैं। तीनों काल तुम्हारे गुरु के रूप में तुम्हें याद रखेंगे। शायद यही मेरे तप का फल होगा। सबरी जी गुरु के आदेश को मान गईं और वहीं आश्रम में रुक गईं। अपने गुरु के वचनों को उन्होंने ब्रह्मा वाक्य मान लिया। अब सबरी हर दिन प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा करती रहती। वह जानती थी कि समय का चक्र उनकी अंगुली पर नाचता है और वे कभी भी आ सकते हैं। वह हर रोज रास्ते में फूल बिछाती हैं और हर एक क्षण प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा करती हैं। कभी भी आ सकते हैं मेरे प्रभु श्री राम। हर तरफ फूल बिछाकर हर क्षण बस श्री राम की प्रतीक्षा करती हैं। प्रतीक्षा करते हुए सबरी अब बूढ़ी हो गई, लेकिन प्रतीक्षा उसी अबोध चिंतन से करती रही। अपने गुरुदेव के वचनों पर उन्हें पूरा विश्वास था और एक दिन
उसके बिछाए फूलों पर प्रभु श्री राम के चरण पड़े। सवरी का कंठ अवरुद्ध हो गया, आंखों से अश्रुधाराएं फूट पड़ी। पांव पखारने के लिए जो जल लेकर आई थी, उससे अधिक प्रभु श्री राम के चरण उसने अपने अश्रु जल से पखार दिए। उसकी श्रद्धा और विश्वास और भक्ति को देखकर प्रभु श्री राम मुस्कुरा रहे थे। गुरु का कथन सत्य हुआ, सवरी की प्रतीक्षा का अंत हुआ, उसकी कुटिया में प्रकाश हुआ। इस तरह भक्त और भगवान का मिलन हुआ। भगवान श्री राम उसके घर आए। सवरी की प्रतीक्षा का ये फल सवरी को प्राप्त हुआ कि जिन राम को कभी तीनों माताओं ने जूठा नहीं खिलाया, उन्हीं राम ने सवरी के जूठे बेर अति प्रेम से आनंद से खाए। ऐसे पतित पावन मर्यादा पुरुषोत्तम दीन हितकारी श्री राम की जय हो, जय हो, जय हो। एक टक देर तक प्रभु श्री राम को निहारते रहने के बाद वृद्ध भीलनी के मुंह से बोल सफरुषित हुए, जानते हो राम, तुम्हारी प्रतीक्षा तब से कर रही हूँ जब तुम जन्मे भी नहीं थे। यह सत्य है और कभी मैं नहीं जानती थी कि तुम कौन हो, कैसे दिखते हो, क्यों आओगे मेरे पास। बस इतना ज्ञात था कि कोई पुरुषोत्तम आएगा जो मेरी प्रतीक्षा का अंत करेगा। मेरे गुरु ने कहा था, उनका कथन आज पूरा हुआ। इस तरह माँ सबरी की प्रतीक्षा अब समाप्त हुई। ये भक्त और भगवान का मिलन अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।